देखो लुक्स ज़्यादा मैटर करते हैं या फिर तुम्हारे स्किल्स। इसका ना कोई ऐसा कंप्लीट आंसर है नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे जो लुक्स होते हैं वो सब कुछ होता है। कुछ मानते हैं कि देखो हमारे लुक्स सब कुछ नहीं होते, हमारी स्किल्स होती हैं सब कुछ। तो इसको मैं तुम्हें ना एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो तुम्हें मान लो कोई ना कोई लैंग्वेज सीखनी है तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि तुम्हें पसंद आती है या फिर तुम्हारे काम की वजह से। तो एक लैंग्वेज को सीखने के बाद देखो हमें ना उसमें 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहला होता है उसे समझना, दूसरा होता है उसे बोलना, तीसरा होता है उसे लिखना। अब इन तीनों चीज़ों में से मान लो तुम्हें बस एक चीज़ आती है या फिर देखो बस 2 चीज़ आती है। क्या उस लैंग्वेज की उतनी वैल्यू होगी फिर? देखो बिल्कुल नहीं। देखो तुम्हारे सीखने का फ़ायदा ही नहीं होगा फिर वहाँ पे कुछ भी। इसी तरीके से देखो लुक्स मैक्सिंग भी ना बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है। देखो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट भी बिल्कुल इनकम्प्लीट मान लो, अगर तुम बस लुक्स मैक्सिंग करना चाहते हो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से तुम्हारे बहुत ही गंदे इंटेंशंस है, बहुत ही गंदा बिहेवियर है तुम्हारा, एक बहुत ही बड़े रेड फ्लैग हो तुम। फिर से देखो लुक्स मैक्सिंग तुम्हारे लिए काम तो कर लेगी लेकिन तुम एक अच्छे इंसान बनोगे नहीं। इसके बाद देखो मान लो अगर तुम अंदर से काफ़ी अच्छे हो लेकिन तुम्हारी जो एक्सटर्नल ब्यूटी होती है वो दूसरे को दिखती ही नहीं है, तुम बाहर से काफ़ी अच्छे हो ही नहीं। फिर देखो सोसाइटी तुम्हें जज करेगी। या फिर हो सकता है कि तुम इन 2 कैटेगरी में ना आकर इस तीसरी कैटेगरी में आते हो, जिसमें कि तुम्हारे जो लुक्स होते हैं काफ़ी अच्छे, तुम काफ़ी अट्रैक्टिव इंसान हो, तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी काफ़ी अच्छी है जो कि विजिबल है दूसरों के लिए। साथ ही साथ तुम्हारे जो इंटेंशंस है वो भी अच्छे हैं, दूसरों के लिए बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा स्किल नहीं है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इस लाइफ में, मान लो कोई ना कोई ऐसी हॉबी या फिर कोई ना कोई ऐसा काम जिसको लेके तुम पैसा कमाओगे आगे लाइफ में, फिर से देखो तुम एक एवरेज इंसान का टैग लेके घूमोगे यहाँ पे। क्योंकि देखो जब भी एक इंसान अपनी जो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की जर्नी होती है उसे स्टार्ट करता है, वो या तो फोकस करता है अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी पे, मतलब अपने आप को बाहर से काफ़ी अच्छा बनाता है अपने लुक्स को, या तो देखो वो फोकस करता है अपनी इंटरनल ब्यूटी पे, वो अपने जो इंटेंशंस होते हैं, अपना जो बिहेवियर होता है उसे सुधारता है, या फिर देखो फोकस करता है कोई ना कोई नई चीज़ को सीखने में, कोई ना कोई स्किल या फिर हॉबी को सीखने में। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना एक अट्रैक्टिव इंसान की, तो उस अट्रैक्टिव इंसान में ये तीनों चीज़ें होती हैं। वो काफ़ी अच्छा भी दिखता है, वो देखो मन से भी काफ़ी साफ़ होता है, उसके काफ़ी अच्छे इंटेंशंस होते हैं। साथ ही साथ देखो उसे कुछ ना कुछ नया आता है, कुछ ना कुछ देखो एक अच्छी स्किल आती है जिससे कि वो पैसे भी कमाता है, कोई ना कोई उसे हॉबी भी आती है जिसकी वजह से उसके आसपास के जो लोग होते हैं, उसके दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड या फिर उसकी वाइफ, उससे कभी भी बोर्ड नहीं होती है। तो देखो ये था एक परफेक्ट कॉम्बो जिसमें कि एक इंसान ने अपने लुक्स पर, अपनी जो हॉबीज़ थी, अपनी जो स्किल्स थी और अपने जो इंटेंशंस थे उनको अच्छा बनाया उस पर इक्वली टाइम डाल के। ये होता है देखो एक अच्छा एग्जांपल सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का। अगर मान लो तुम इन तीनों चीज़ों में से बस एक ही चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हो, या फिर तुम्हें लगता है बस लुक्स इंपॉर्टेंट है या फिर देखो स्किल या फिर हॉबी या फिर एक ही चीज़ कोई भी, तो यहाँ पे तुम्हारी जो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की जर्नी होती है बिल्कुल ही इनकम्प्लीट होती है। तुम फिर देखो एक अट्रैक्टिव इंसान नहीं बनोगे, फिर से तुम एक एवरेज इंसान का टैग लेके ही घूमोगे। तो इसके बारे में तुम सोच के रखना। वेल सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट काफ़ी हार्ड होता है, तीनों चीज़ों पे इक्वली फ़ोकस करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो और भी प्यारे होते हैं। तो तुम्हें देखो कभी भी इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वेल ये था तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस आईने को देखने के बाद देखो अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।